हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपके पास में समय पे आ सके। ठीक है, तो अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा और विद्या संबल योजना के तहत करीब 100 रिक्त पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है। पूरी न्यूज क्या है वो आप देख सकते हैं, आपके सामने है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के विभाग के राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के 100 रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित किया जाना है। ठीक है, तो जो संस्कृत विभाग है राजस्थान का, उसके अधीन राजस्थान में जितने भी संस्कृत कॉलेज चल रहे हैं उन कॉलेजों के अंदर करीब अलग अलग विषयों के 100 रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है रिटायर जो कर्मचारी है उनसे प्लस जो निजी अभ्यर्थी है उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कौन कौन से विषय हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, व्याकरण, राजनीति विज्ञान, धर्मशास्त्र, ज्योतिष गणित, ज्योतिष फलित, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इतिहास, अर्थशास्त्र, सामान्य दर्शन, न्याय दर्शन और भाषा विज्ञान, ये जो विषय हैं इन विषयों के लिए और आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के पद एवं योग्यताएं। तो अलग अलग जो विषय हैं उनको सहायक आचार्य पद नाम से जाना जाता है। और क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसमें राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय शाखा सेवा नियम 2022 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग योग्यताएं जो वो निर्धारित की गई हैं। तो इसके लिए आपको ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट के ऊपर अवलोकन करना पड़ेगा विस्तृत जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं बेसिक जो बात आपको बता देता हूँ कि संबंधित विषय और पद के लिए आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और मास्टर डिग्री के अंदर यानी पीजी के अंदर जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में पीजी के अंदर आपके 50 SC ST OBC वगैरह जो है इनके लिए 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए और बाकी जो हैं उनके लिए 55% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, बाकी UGC नेट होना चाहिए, स्टेट जो पात्रता परीक्षा है स्लेट या सेट वो उत्तीर्ण होना चाहिए या PhD उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम योग्यता है आप। लेकिन जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनके लिए अलग अलग योग्यता है, तो वो आप जानने के लिए विस्तार के साथ में ये जो वेबसाइट है इस पर आपको विस्तार से जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। विशेष जो चीज़ है कि गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। जो विज्ञापन जो है अलग अलग कॉलेजों के द्वारा निकाला गया है उसमें आप इस साइट पर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो 65 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। ठीक है, फिर ये सेवानिवृत्त शिक्षक से रिलेटेड आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये अब इसमें रिक्तियां देखिए। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में महाविद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। रिक्त पद पर आवश्यकता के आकलन के अनुसार आवश्यकता अनुसार ही लगाया जाएगा। जितने पद जो है रिक्त बताए गए हैं वो आपके सामने 100 पद जो है वो रिक्त बताए गए हैं। तो आप पूरी जानकारी मैंने आपको बताया, ये जो साइट है इसके ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया, ये आवेदन किस प्रकार से करेंगे आप वो देखिए, ये महत्वपूर्ण है। किसी भी पद हेतु सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थी जो उस पद की योग्यता पात्रता रखते हों निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक महाविद्यालय समय में संबंधित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय प्राचार्य को स्वयं व्यक्ति से उपस्थित होकर के प्रस्तुत करेंगे अथवा कार्यालय निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कितनी तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन का पत्र कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये बातें मैं आपको आगे बता रहा हूँ
तो आपको जो निर्धारित प्रारूप है उसके अंदर पूरी डिटेल भरनी है, उसके साथ में आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं, और फिर पूरा जो फॉर्म आपको व्यक्तिगत रूप से पर्सनल जो है जिस कॉलेज के अंदर, जिस संस्कृत महाविद्यालय के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल को जा करके और जमा कराना है। आप चाहें तो ये जो जगह है कार्यालय निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर, यहाँ पर भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के अपना आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आप निर्देश पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये जो है विद्या संबल योजना के तहत मानदेय, तो विद्या संबल योजना के तहत लगाई जाने वाली गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घंटा 60 मिनट मानदेय निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा। 1 घंटे के आपको कितने मिलेंगे? 800 रुपये। 60 मिनट के आपको प्रति घंटा कितने मिलेंगे? 800 रुपये। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर आपका एक कालांश आ रहा है तो एक कालांश के आपको 800 रुपये मिलेंगे, और एक कालांश 1 घंटे का यानी 60 मिनट का होगा। लेकिन आप 1 महीने का अधिकतम 45,000 से ज़्यादा वेतन नहीं ले सकते। ठीक है, तो जितने कालांश आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो है प्रति कालांश वेतन हो जाएगा। 2 कालांश आ रहे हैं तो एक दिन के 1600 बन जाएंगे, 3 कालांश आ रहे हैं तो 2400 रुपये बन जाएंगे। लेकिन महीने का आपका 45,000 से ज़्यादा वेतन आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अन्य जो बातें महत्वपूर्ण, चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित किए जाने पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संबंधित प्राचार्य द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने के लिए उपस्थित होंगे। अगर आप मेरिट में आ जाते हैं, मेरिट बनेगी बाकायदा, अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो फिर आपसे जो अनुमति चाहिए जाएगी, प्रिंसिपल का लेटर आपके पास में आएगा, उसमें आपको कहा जाएगा कि 7 दिन के अंदर अंदर आप आकर के ज्वाइन करें। तो अगर आप सहमति प्रदान कर देते हैं तो आपको निर्धारित तिथि को समय पर जाकर के कॉलेज में उपस्थित होना है ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो देखिए कि निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अंतिम अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। अगर आप सहमति नहीं देते हैं, ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो फिर आपसे नीचे वाला जो मेरिट का अभ्यर्थी है वो उस विषय के लिए बुला लिया जाएगा और उसको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। फिर है गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षा सत्र 2023-24 अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तब तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। तो 2 बातें हैं कि या तो आपको सेशन के लिए लगाया जाएगा, या जब तक कि परमानेंट जो पोस्टेड है कर्मचारी या जो असिस्टेंट प्रोफेसर है जो परमानेंट होकर के और ज्वाइनिंग कर रहा है आरपीसी के थ्रू, अगर वो नहीं आता है तब तक आपको लगाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये महत्वपूर्ण आपके लिए ये देखिए, गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संबंधित प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचार, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संबंधित प्राचार्य द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। तो आपका जो है ऑब्जर्वेशन होता रहेगा समय समय पर, और अगर आप जो है किसी भी प्रकार की आप में अनियमितता पाई जाती है तो आपको प्रिंसिपल बिना किसी पूर्व नोटिस के आपको हटा सकता है। ये पूरी जो है डिटेल है, कब जो है ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है, कब जमा कराना है, पूरी जानकारी इसके अंदर है, देख सकते हैं आप। विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन जो है वो दिनांक 26/6 को किया गया है। आवेदन करने की जो तिथि है वो है 27 जून से 5 जुलाई तक। महाविद्यालय समय के दौरान आप 27 जून से 5 जुलाई तक और आवेदन कर सकते हैं। फिर प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची प्रकाशित करना, ये प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा, तो 7 जुलाई तक सूची प्रकाशित हो जाएगी। पात्रता की जांच एवं अनुमोदन कराना, ये जो प्रोसेस है ये 11 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। वरीयता सूची बनाना एवं जारी करना, ये 12 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। आपत्तियां मांगना, ये 13 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। मूल दस्तावेजों की जांच करना, ये 17 जुलाई तक हो जाएगा। अंतिम वरीयता सूची बनाना स्थायी रूप से ये 18 जुलाई तक हो जाएगा। और उसके बाद में गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करना, आपको किस दिन बुलाया जाएगा? 19 जुलाई को बुलाया जाएगा। और कार्य प्रारंभ करने की तिथि है, अंतिम तिथि है वो 20 जुलाई है। ठीक है, अगर आप मेरिट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, मेरिट कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जो है वो मेरिट बनेगी। इसमें क्या होगा कि आपका जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है, ठीक है, यूजी का, पीजी का, नेट का,
सेट का, पीएचडी का, एमफिल का, पेपर पब्लिश्ड का, ये पूरा जो है इसको आपको आपका स्कोर दिया जाएगा इसका, और स्कोर जो कार्ड बनेगा आपको उसके आधार पे फिर मेरिट बनेगी, और टॉप जो मेरिट वाला अभ्यर्थी है वो उस विषय के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो 19 जुलाई जो है लास्ट है, जिस दिन आप अगर मेरिट में आ रहे हैं तो आपको आमंत्रित किया जाएगा, और 20 जुलाई से पहले पहले आप जो है आपको ज्वाइनिंग प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में वैकेंसी निकाली गई है उससे जुड़ी अपडेट। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूज वो है कि राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कल ही ऑर्डर जारी किया गया है कि 21 राजकीय जो महाविद्यालय हैं, 21 राजकीय महाविद्यालय जिसमें 16 तो हैं को एजुकेशन वाले और 5 है कन्या महाविद्यालय, इनमें नवीन संकाय खोले गए हैं या फिर नवीन विषय जो है खोले गए हैं। तो नवीन संकाय और नवीन विषय खोलने के परिणाम स्वरूप 80 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद बढ़ गए हैं, और ये सभी पदों पर राजशेष सोसाइटी के माध्यम से जो है गेस्ट फैकल्टी के रूप में अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। तो जब तक राजशेष सोसाइटी के तहत वैकेंसी नहीं निकलती है तब तक इन पदों के ऊपर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में अभ्यर्थी जो है वो लगाए जाएंगे। तो इनके लिए भी जल्दी जो है कॉलेजों की अलग अलग जो है वैकेंसी जारी होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं जब भी कॉलेजों की इस प्रकार की विद्या संबल योजना की वैकेंसी आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।